एक बार की बात है, एक बादशाह ने कुछ लोगों को अपने देश से निकाल दिया, राज्य से निकाल दिया। वो बड़े अच्छे कुशल कारीगर थे, उन्होंने अपनी अच्छी कलाकारी दिखाई, दूसरे राज्य के अंदर गए और वहाँ जहाज बनाना शुरू कर दिया। राजा को पता चला कि ये राजा की ये जहाज बना रहे हैं। उन्होंने अपना भेष बदला और सारा सब कुछ बदल करके और पहुंचा उनके पास कि मुझे भी जहाज बनाना सीखना है, किस प्रकार से बनाया जाता है। 1 साल तक उनके पास काम सीखता रहा, सारी चीज़ें सीख ली, देखभाल कर ली, साधारण आदमी की तरह से ही रहे, साधारण उनके बीच ही खाए, वहीं सोए, वहीं रहना, सब कुछ उनके जैसा ही व्यवहार करे, वैसे ही। जब सब कुछ उन्होंने सीख लिया तो उन्होंने कहा कि अब मैंने सब कुछ सीख लिया है, मैं वापस अपने देश जा रहा हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। उन्होंने कहा हमें तो राजा ने देश निकाला दे रखा है, हम कैसे जा सकते हैं। वहाँ जाते ही राजा हमारी फांसी तड़वा देगा, हत्या करवा देगा। उन्होंने कहा कोई नहीं, राजा मेरे जानकार हैं, तुम चलो मेरे साथ, और तुम मेरे साथ चलोगे, मैं राजा से अक्षमा करवा दूंगा तुम्हें। उन्होंने कई बार कहा, उन्हें यकीन नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने प्रयास किया, फिर भी यकीन नहीं हुआ। कुछ लोग उनके साथ चले गए, कुछ को फिर भी यकीन नहीं हुआ। कुछ लोग जो 2-4 उनके साथ गए, वो गया अंदर महल में, देख रहा जहाँ भी जा रहा पहरेदार सलाम कर रहे, नमस्ते कर रहे। तो वो अंदर जा कर के उनको कहा इनको वस्त्र दो और उनको आराम के लिए कुछ खाने पीने के लिए प्रबंध करो। वो जब तक वहाँ पर आए तब तक वो सिंहासन पर विराजमान हो गया। उन्होंने आए और देखा कि ये तो वही व्यक्ति है सिंहासन पर बैठा हुआ जो हमारे साथ है। यही हालत जीवों की हो जाती है। गुरु लेने के लिए आते हैं, जीवों को जगाने के लिए आते हैं, लेकिन हम उनके साथ रह करके, साधारण मान करके, देख करके, जीवों को, कर्मों को देख करके कि साधारण हमारी तरह से ही बोलते हैं, हमारी तरह से ही रहते हैं, हमारी तरह से ही काम करते हैं, हमारी तरह से सब कुछ चल रहा है, हम भ्रम में पड़ जाते हैं। लेकिन जब आप जो जीव वहाँ जा कर के देखेंगे, उस दरबार के अंदर जा कर के देखेंगे, उस प्रात पर ब्रह्म से परे जाएंगे, जहाँ संतों की मंडलियाँ बैठी हुई हैं, जहाँ संत हमारे पहुँचे हैं, जब वहाँ तक जा कर के पहुँचेंगे कि उस दरबार में पता चलेगा कि ये दरबार किसका है, कौन संत है, कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो जो पूर्ण गुरु हैं वो वहाँ जा कर के विराजमान हो जाते हैं अपने जीवों को लेकर के। उन्हें ना आना होता है, ना जाना होता है, वहाँ ना कष्ट होता है, कोई भी परेशानी जीव को दोबारा से नहीं आती। कितनी बड़ी बात है। एक छोटे से जीवन को हम सुखी करने के लिए कितना पापड़ पेलते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करते हैं, सृष्टि को चलाने के लिए विवाह आदि करते हैं, घर बनाते हैं, कितना मेहनत करते रहते हैं। सब प्रकार का प्रयास करने के बाद भी हमें यहाँ मात्र 100 वर्ष भी नहीं जीना, और वहाँ अनेकों अनेक अनंत अनंत वर्ष सदा सदा जहाँ रहना है, उसकी हमें कोई भी तैयारी नहीं चल रही। जब आप वो तैयारी कर लोगे, फिर आप कुछ भी करते रहो, कितना भी। कुछ लोग ये बहाने ढूंढते हैं कि हम भजन टाइम ही नहीं लगता। जब आप भजन करने के लिए प्रयास करोगे, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही लगेगी कि इससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, क्योंकि सांस भी एक न एक दिन तो निकल ही जाएंगे। कुछ लोग जो मेहनत करते हैं वो नाम के साथ जुड़ जाते हैं। बहुत प्रकार के लोग अपनी
काम करते हुए भी नाम रटते हैं, बहुत से लोग गाड़ी चलाते हुए भी नाम रटते हैं, बहुत से लोग पैदल चलते हुए भी नाम रटते हैं, बहुत से लोग सब प्रकार के काम करते हुए नाम रटते हैं, बहुत से लोग स्नान करते हुए भी नाम रटते हैं, बहुत से लोग काम में खोए हुए भी नाम रटते हैं, बहुत से लोग सोते सोते भी प्रयास करते हैं, लेटे लेटे भी प्रयास करते हैं, बहुत से लोग कमर सीधी ना करके इधर उधर शरीर को लटका करके इसी प्रकार से नाम रटते हैं। जो प्रयास कर रहे हैं, एक दिन वो बैठने भी लगेंगे, ध्यान भी लगने लगेगा। कम से कम वो लोग सोच तो रहे हैं कि परमात्मा है और हमें यहाँ जाना है अंत में। जब ये समझ में आ जाए कि अंत में जाना है तो ध्यान भी लगाना शुरू कर देंगे, बैठना भी शुरू कर देंगे। जब विचारों के ऊपर पकड़ होगी तो हमें ये लगने लगेगा कि हाँ, कामनाएं पीछे रह गई। ये नहीं, कामनाएं छोड़ना नहीं, अपने आप से सारी कामनाएं छूट जाएंगी। छोड़ने से नहीं, याद ही नहीं रहेंगी कि कामनाएं थी नहीं थी, कोई चीज़ थी ना थी, दिमाग में ही नहीं रहेंगी ये चीज़ें। जब ये चीज़ें दिमाग में ही नहीं रहे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी करो ना करो, हो ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है। हम यहाँ लड़ रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, लेकिन लोग ध्यान के अंदर अपने आप को इतना ऊर्जावान बना लिया, इतना ऊपर उठा लिया, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। वो अपने आप को इस संसार से ऊपर उठा करके उसके समर्पण हो गए, आत्मा से भी शरीर से भी। आप देखो शरीरों की क्या हालत। ये नहीं है कि बस आत्मा ही पकड़ में है परमात्मा के, या आत्मा के ऊपर ही काम करते हैं। वो परमात्मा प्रत्येक शरीर का देखो आप, जब शरीर छूटता है, किसी भी प्रकार का प्रकृति के अंदर शरीर हो, वृक्षों से लेकर के और हाथी तक, मानव तक, कोई भी शरीर देखो आप, जब शरीर छूटेगा, कोई किसी को नहीं बताता प्रकृति के अंदर क्यों, प्रकृति अपने आप क्रिया शुरू कर देती है और धीरे धीरे वो शरीर मिट्टी में मिल जाता है, समाप्त हो जाता है। चाहे उसमें कीड़े चले और क्रिया हो, किसी भी प्रकार से कोई भी क्रिया हो, अगर आप ना भी कोई क्रिया करोगे शरीर के साथ किसी भी प्रकार की, तो धीरे धीरे प्रकृति अपने अनुसार, अपने नियम के अनुसार उसको तोड़ करके समाप्त कर देगी। तो ये प्रकृति के अपने नियम हैं, प्रकृति हमें अपने अनुसार चला रही है। प्रकृति से मानव भाग नहीं सकता, चाहे कितना भी प्रयास कर ले। चाहे कोई ये चिल्लाने लगे प्रकृति मेरे अधीन है, चाहे कोई ये बोलने लगे कि परमात्मा हूँ मैं, चाहे कोई ये बोलने लगे कि मैं अवतार हूँ, भाग नहीं सकते। कहाँ भागेंगे। तो मैंने बड़े बूढ़े हुए लोग देखे हैं जो ये बोलते थे कि मैं तो अवतार हूँ। बहुत प्रकार के लोगों से मिला मैं इस संसार के अंदर, अनेकों अनेकों लोगों से जो ये बोलते थे इस संसार के अंदर हमारे से ज़्यादा ताकतवर कोई महात्मा नहीं है, संत नहीं है। उनको भी बड़ी मुश्किल हो जाती है जब सामना किसी से होता, बहुत मुश्किल हो जाती है, छटपटाने लगते हैं, हड़बड़ा जाते हैं कि ये अहंकार कैसे, अब चोट लगेगी अहंकार को, कैसे स्वीकार हो ये चीज़ें। क्योंकि मानव ने अपने आप को परमात्मा से भी बड़ा मान लिया है, उस अनंत से भी बड़ा अपने आप को घोषित कर दिया है। और जब उस अनंत से भी बड़ा कोई अपने आप को घोषित करता है तो फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी बीच में आ जाती हैं कि उनसे उनको भागना पड़ता है, जागना नहीं पड़ता, क्योंकि स्वीकार ही नहीं कर पाता कि मानव उसका बनाया हुआ है, उसके अधीन रहेगा और इसको मर जाना है और ये शरीर समाप्त हो जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये स्वीकार ही नहीं होता। अंदर में जब ये स्वीकार हो जाएगा कि मुझे मरना है और मरने से पहले मुझे वहाँ की तैयारी करनी है, वहाँ पहुँचना है, उस परमात्मा के लिए, उस अनंत के लिए
पूरी पृथ्वी का एक ही नियम है। ये नहीं है कि यहाँ आपको भूख लग रही है और अमेरिका में भूख नहीं लगेगी, नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ भी भूख लगेगी सबको। ये नहीं कि अमेरिका में लोग नहीं मर रहे हैं यहाँ मरेंगे, नहीं, सभी एक जगह जैसा नियम उस परमात्मा का। जब आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी तब आप उस तरफ बढ़ने लगेंगे कि हाँ, बुद्धि विशाल होने लगी है, विशालता की तरफ बढ़ने लगी है, उसकी तरह से सोचने लगे हो कि अनंत को समझने लगे हो, विचार उठने लगे हैं। क्योंकि समझना और समझाना ये बुद्धि का विषय है। अगर आपकी बुद्धि उस मार्ग पर चलेगी, इसी कारण से संतों से लोग सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। चाहे कोई कितना भी श्रेष्ठ हो, चाहे किसी को प्राप्त हो गया हो, तो भी वो गुरु के सामने प्रार्थना करते हैं, परमात्मा के सामने प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमें सत्य बुद्धि देना। सत्य अर्थ सत्य को जानने वाली, कि सत्य को जानने वाली बुद्धि हमें प्रदान करना, कि हमारी बुद्धि सही से सत्य को जानती रहे, और सत्य को जब तक जानती रहेगी, असत्य को समझती रहेगी, असत्य को सत्य नहीं मानेगी, और सत्य सामने होगा। क्योंकि सत्य को असत्य मानना और असत्य को सत्य मानना ये बहुत बड़ा भ्रम होता है, और ये इन दोनों के अंदर भेद करना जीव के लिए, इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है।